हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु जांगड़े एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। ये जो हमारी मेंसुरेशन वाली सीरीज चल रही थी उसके पहले पार्ट में हमने देखा था रेखा के बारे में, रेखा के प्रकार के बारे में, जिसमें हमने अनेक प्रकार की रेखाएं जैसे प्रतिच्छेदी रेखा हुई, समान संगामी रेखाएं हुई, समांतर रेखाएं हुई, इन रेखाओं के बारे में पढ़ा था। आज जो हमारा मेंसुरेशन का सेकंड पार्ट जो है उसके अंदर आज हम देखेंगे अलग अलग तरह के कोण पढ़ेंगे। ठीक है, कोण होता क्या है, कोण के बारे में और अलग अलग कोण के बारे में पढ़ने का आज प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोण की परिभाषा। कोण बेसिकली होता है क्या है, हमने पिछले मेंसुरेशन वाले पिछले भाग में हमने देखा था कि किरण की एक परिभाषा पढ़ी थी कि अगर किसी भी रेखाखंड के एक सिरे को अगर मैं आगे बढ़ा दूं तो मेरा क्या होता है, किरण का निर्माण होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं कोण की तो कोण बेसिकली होता है क्या है कि दो ऐसी किरण, ठीक है, दो ऐसी किरण जिनका स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है ना वो एक ही हो, तो उनके बीच उन रेखाओं को जब आपस में मिलाएंगे तो कोण का निर्माण होता है। कैसे, ये एक किरण मान लेते हैं, ठीक है, और दूसरी किरण ये मान लेते हैं। तो मैंने अभी यही बात की है कि ये दो कोई किरण है, ठीक है, जिनका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, एक ही है। ठीक है, तो ये क्या बन गया, एक कोण बन गया। ठीक है, अगर बात करें इसकी डेफिनेशन की, ठीक है, तो कोण की डेफिनेशन क्या होगी, ऐसी दो किरण जिनका उभयनिष्ठ बिंदु एक ही हो तो उनसे एक कोण का निर्माण होता है। तो उनसे एक कोण का निर्माण होता है। जैसे कि ये एक किरण है, ये एक किरण है, इन दोनों का क्या है, शुरुआती बिंदु एक ही है। ठीक है, इसको अगर मैं ए मान लूँ, बी सी, ठीक है, तो ये मेरा एक क्या बन जाएगा, दो किरण जिनका उभयनिष्ठ बिंदु एक ही हो, तो इनसे हमारा क्या बन जाएगा, एक एंगल बन जाएगा। और कोण को दर्शाने का तरीका हमेशा एक होता है। ठीक है, जो उभयनिष्ठ बिंदु होता है ना उनको हमेशा बीच में रखा जाता है। तो चाहे यहाँ से पढ़ो सी ए बी या बी ए सी, जो ये उभयनिष्ठ बिंदु होगा ना इसको बीच में रखा जाएगा। तो कोण को लिखने का एक तरीका होता है, प्रदर्शित कैसे करते हैं इसको, ठीक है, प्रदर्शित करने का एक तरीका होता है। सबसे पहले जैसे ये डायग्राम, एक छोटा सा ऐसा डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, ये कोण का एक सिंबल होता है, तो बी ए सी, ठीक है, जो उभयनिष्ठ बिंदु होगा उसको बीच में रखा जाएगा। ठीक है, या चाहे लिखो सी ए बी, कैसे भी लिखो, ठीक है, लेकिन जो उभयनिष्ठ बिंदु होगा उसको हमेशा बीच में रखा जाता है। ठीक है, अब हम, ठीक है, आगे अगर हम देखेंगे तो हम कई प्रकार के कोण को प्रकार की सहायता से बनाना भी सीखेंगे। जैसे 90 डिग्री के कैसे बनते हैं, 120, 22.5, ठीक है, 45, 60, 120, 135, इनको हम प्रकार की सहायता से बनाना भी देखेंगे। चांदे की सहायता से तो बनाना बहुत ईजी होता है। ठीक है, अभी अगर हम बात कर लेते हैं चांदे से, ठीक है, चांदे की सहायता से अगर कोण बनाने की बात करें, चांदे की सहायता से कोण बनाना, तो चांदे की सहायता से तो कोण बनाना बहुत इजी होता है। ठीक है, मान लेते हैं ये कोई डी है, ठीक है, बीच वाला बिंदु होता है 90, ठीक है, यहाँ से 0 या 180, ठीक है, बीच में बिंदु चलते रहते हैं 10, 20, 30, 40 और 70, 80, ठीक है, 90, 100, 110, 120, 140, 150, 160, 170, 180, ठीक है। अगर चांदे की सहायता से कोण बनाना हो तो बहुत इजी है। अगर हमें कोई कह दे कि 30 डिग्री का कोण बनाना है चांदे की सहायता से, तो हमें क्या करना है, चांदा रखा, ठीक है, एक बिंदु यहाँ पे रखा, एक बिंदु यहाँ, इस चीज़ को आपस में मिलाया, 30 डिग्री का, 10, 20, 30, यहाँ पर बिंदु खींचा, ये लो, ये 30 डिग्री का कोण का है। ऐसे कैसे हम कोई भी, हमें अगर कोई भी चांदे की सहायता से अगर कोण बनाना कह दें तो इस हिसाब से ही बनाना है। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद हम देखते हैं कि कोण के अलग अलग प्रकार कौन कौन से होते हैं। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ, तो आई होप आपको कोण की परिभाषा समझ में आई होगी।
अब हम पढ़ने जा रहे हैं कोण के प्रकार। ठीक है, कोण हम विभिन्न प्रकार के कोण देखेंगे, जिसमें सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो इन तीन जो नॉर्मल कोण होते हैं ना, ठीक है, इन तीनों के बारे में बात करेंगे। न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण। न्यून कोण क्या होता है? न्यून का मतलब होता है कम। ठीक है, न्यून का मतलब क्या होता है? कम। ऐसा कोण, ठीक है, कोण हमेशा, ठीक है, अगर मैं चांदे की बात करूँ तो ये एक कुछ चांदा होता है, ठीक है, जिसमें यहाँ पर 90 से, ठीक है, हर एक कोण की जो माप होती है वो 90 से ली जाती है। या तो वो 90 से छोटा होगा, या वो 90 से बड़ा होगा, या एकदम 90 के स्ट्रेट में होगा, या 90 के बराबर होगा। ठीक है, तो उन्हीं एंगल की बात करें कि न्यून का मतलब होता है कम। अब कम किससे? 90 से कम। ऐसा कोण जो 90 डिग्री से कम हो, उसे क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? न्यून कोण। यानी कि ये 90 है, 0 इधर से 0 180, ठीक है, 90 से कम इधर क्या हो जाएगा? न्यून कोण हो जाएगा। यानी कि 90 से कम में जो भी बनेंगे 60 45, ठीक है, 30 35 जो भी बनेंगे वो कौन से होंगे? न्यून कोण, क्योंकि ये क्या है? 90 से छोटे हैं। अगर मैं छोटा सा अगर डायग्राम की बात करूँ तो ये एक, ठीक है, ठीक है, तो AOB कैसा? एक न्यून कोण है। ठीक है, तो आगे लिख देते हैं कोण AOB। ठीक है, प्रदर्शन का तरीका अभी हमने देखा था कि एंगल को कैसे दर्शाया जाता है। जो उभयनिष्ठ बिंदु होता है उसको बीच में रखा जाता है। ठीक है, कोण AOB एक न्यून कोण है। ठीक है, तो न्यून कोण में तो आई होप आपको किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि ऐसा कोण जो 90 से कम हो वो न्यून कोण कहलाता है। बात करते हैं एक बार समकोण को थोड़ा सा गैप देते हुए अधिक कोण की बात करते हैं। अधिक का मतलब होता है ज़्यादा। ठीक है, तो ज़्यादा किससे? 90 से ज़्यादा वाले कोण को क्या कहेंगे? अधिक कोण कहेंगे। ऐसा कोण जो 90 डिग्री से अधिक हो उसे क्या कहेंगे? अधिक कोण कहेंगे। ठीक है, अधिक कोण यानी कि ये देखो, ये एक, ठीक है, AOB। ठीक है, तो इसको प्रदर्शन कैसे करेंगे? AOB एक कैसा कोण है? एक अधिक कोण है। ठीक है, तो 90 से इधर बनने वाले कोण क्या होंगे? अधिक कोण होंगे। हाँ, न्यून कोण समझ में आ गया होगा, अधिक कोण समझ में आ गया होगा। अब आता है, बात करते हैं समकोण की, जिसमें हमने जब हम बात करते हैं, ठीक है, समकोण। समकोण क्या होता है? ठीक है, मैंने कहा था या तो 90 से कम होगा, या 90 से ज़्यादा होगा, या 90 के बराबर होगा। ठीक है, या तो हम परिभाषा कहेंगे 90 डिग्री के कोण को ही क्या कहते हैं? 90 डिग्री के कोण को ही क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। 90 डिग्री के कोण को ही क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। और जब हमने ट्रिग्नोमेट्री, हमारे जो पिछले सीरीज थी ट्रिग्नोमेट्री, उसमें हमने कहा था कि ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में हम सिर्फ एक ही त्रिभुज के बारे में देखते हैं, समकोण त्रिभुज के बारे में। तब हमने बात की थी, हमने एक ऐसे एक डायग्राम बनाया था, ठीक है, त्रिकोणमिति के अंदर। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एक 90 डिग्री का एक कोण बनाया था। ठीक है, वही 90 डिग्री का कोण क्या कहलाता है? समकोण कहलाता है। ठीक है, ये लो, 90 डिग्री के कोण को ही हम क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। यानी कि सीध वाला कोण कौन सा हो जाएगा? जो 90 के बराबर है, समकोण हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये मतलब तीनों प्रकार समझ में आए होंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले मैं। हाँ, तो दोस्तों आई होप आपको न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण त्रिभुज समझ में कोण समझ में आ चुके होंगे। ठीक है, तो अब और थोड़े और प्रकार होते हैं कोण के, जिसमें सरल कोण या ऋजु कोण, ठीक है, वृत्त कोण और संपूर्ण कोण। ठीक है, इन तीनों कोण के बारे में भी अगर पढ़ने का प्रयास करें। सबसे पहले बात करते हैं सरल कोण या ऋजु कोण के बारे में। सरल और ऋजु कोण का मतलब होता है एक ऐसा कोण, ठीक है, सरल का मतलब सरल रेखा जब हम पढ़ते हैं, ठीक है,
सरल रेखा की जब हम बात करते हैं, सरल रेखा क्या होती है, एक सीधी रेखा को ही हम क्या कहते हैं, सरल रेखा कहते हैं। ठीक है, जब हम बात करते हैं डी में, चांदे में, जब हम सरल रेखा की बात करेंगे तो सरल रेखा कौन सी होती है, ये नीचे वाली होती है। ठीक है, जो कि 0 से लेकर कहाँ तक चलती है, 180 तक चलती है। ठीक है, 0 से 90 तक को हम कोण को हम न्यून कोण कहते हैं। ठीक है, 90 वाले को हम समकोण कहते हैं, 90 से ज़्यादा वाले को हम क्या कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं। जब कोण आ जाता है, जैसे 90 वाले को समकोण कहते हैं, ठीक उसी प्रकार से जब बात आ जाती है एकदम एग्जैक्ट 180 पर, तो 180 डिग्री के कोण को ही हम क्या कहते हैं, सरल कोण कहते हैं। ठीक है, तो क्या कहेंगे हम, 180 डिग्री के कोण को ही हम सरल कोण कहते हैं, सरल या ऋजु कोण कहते हैं। ठीक है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन होती है। ठीक है, 180 की डिग्री के कोण को हम क्या कहते हैं, सरल कोण कहते हैं। ठीक है, अभी भी हम देख लो, जब हम डायग्राम बनाते हैं तो हम क्या करते हैं कि इनका जो उभयनिष्ठ बिंदु है ना, ऐसा नहीं कि मैंने ये एकदम सीधी रेखा खींच दी, ये एक किरण अलग है, ये किरण अलग है, बट इन दोनों में एक ही चीज़ है कि इन दोनों का जो कॉमन बिंदु है ना वो एक ही है। ठीक है, तो कोण का यही मतलब होता है कि दो किरण जिनका उभयनिष्ठ बिंदु एक ही होना चाहिए। ठीक है, तभी वो क्या कहलाएंगे, एक कोण कहलाएंगे। ठीक है, बात करते हैं हम वृत्त कोण की, तो वृत्त कोण क्या होता है। ठीक है, अब देखो पूरा जो कोण होता है ना, जब हम बात करते हैं संपूर्ण कोण की, संपूर्ण कोण 360 डिग्री का होता है। ठीक है, यानी कि अगर मैं इसको एक और बना दूं यहाँ पर, ठीक है, 180, फिर यहाँ पर आगे और चलता रहेगा, फिर लास्ट यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा, 360 डिग्री। 360 डिग्री के कोण को हम क्या कहते हैं, संपूर्ण कोण। 360 डिग्री के कोण को हम क्या कहते हैं, ठीक है, 360 डिग्री के कोण को हम क्या कहते हैं, संपूर्ण कोण कहते हैं। अगर इसके डायग्राम की जब हम बात करते हैं, ठीक है, यहाँ तक तो 180 डिग्री होता है, लेकिन जब हम पूरा घूमकर वापस उसी बिंदु, ठीक है, वापस आ जाते हैं तो ये पूरा कोण कितने का हो जाता है, 360 डिग्री का। ठीक है, 360 डिग्री का हो जाता है। लेकिन जब हम बात करते हैं वृत्त कोण की, तो वृत्त कोण इन दोनों के बीच में चलता है। तो वृत्त कोण क्या हो जाएगा, जो ऐसा कोण जो 180 से तो बड़ा हो लेकिन 360 से क्या हो, कम हो, तो वो कौन सा कोण कहलाएगा, वृत्त कोण। ऐसा कोण जो 180 से बड़ा व 360 डिग्री से छोटा हो, वृत्त कोण कहलाता है। ठीक है, तो अगर इसके डायग्राम की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, अगर इसका एक डायग्राम बनाना चाहे तो ये कोई है, और ये वाला कोण कौन सा कहलाएगा, वृत्त कोण कहलाएगा। ठीक है, AOB। ठीक है, ये बार वाला कोण कौन सा कहलाएगा, वृत्त कोण कहलाएगा। अभी हम इसका मान निकालना भी सीखेंगे कि इसका मान कैसे निकालते हैं, लेकिन उससे पहले आई होप आपको ये वाली चीज़ें, ये तीनों एंगल समझ में आए होंगे। इनका एक बार स्क्रीनशॉट ले ले मैं। तो आई होप दोस्तों आपको अभी तक हमने जितने भी कोण के प्रकार पढ़े हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। लेकिन अब हम दो प्रकार ऐसे भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, दो प्रकार ऐसे पढ़ने वाले हैं जिनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इन प्रश्नावली में। ठीक है, जिसमें तो सबसे पहले आता है पूरक कोण और दूसरा आता है संपूरक कोण। ठीक है, पूरक कोण क्या होते हैं और संपूरक कोण क्या होते हैं ये हम जानने का प्रयास करते हैं। तो पूरक कोण की जब हम बात करते हैं तो पूरक कोण, देखो ये जो दोनों होते हैं ना वो दो कोणों का, ठीक है, मिक्सर होता है। अगर मैं मान लो, अगर मैं एक 90 डिग्री का कोण बनाता हूँ, ठीक है, और 90 डिग्री में मैं डिवाइडेशन कर देता हूँ, जिनको बांट देता हूँ, ठीक है, तो 90 डिग्री उन दो कोणों में बढ़ जाएगा। ठीक है, जिनका योग कितना होगा, 90 होगा। ठीक है, तो पूरक कोण की जब हम बात करते हैं तो ऐसे दो कोण युग्म, कोण युग्म, युग्म का मतलब जोड़ा,
ठीक है। ऐसे दो कोण युग्म जिनका योग कितना हो, 90 डिग्री हो, उसे पूरक कोण कहते हैं। उसे पूरक कोण कहते हैं, ठीक है। ऐसे दो कोण युग्म जिनका योग कितना हो, 90 डिग्री हो, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, पूरक कोण कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करेंगे, ठीक है, 30 व 60, ठीक है, 30 व 60 इन दोनों का योग 90 होता है, 45 का 90 होता है, ठीक है, 50-40, तो ये ऐसे जोड़े हैं जिनका योग कितना होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो इसमें युग्म चलते हैं, जोड़े चलते हैं, ठीक है, जिसमें एक कोण अलग होगा और दूसरा कोण अलग होगा, तो वो कौन सा है, ठीक है, जिनका योग कितना होना चाहिए, फाइनली योग कितना होना चाहिए, 90 डिग्री, तो वो कौन से कोण कहलाएंगे, पूरक कोण कहलाएंगे। बात करते हैं हम संपूरक कोण की, तो संपूरक कोण सेम इसी की तरह है, बट उसमें दो कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ऐसे दो कोण युग्म जिनका योग कितना हो, 180 डिग्री हो, उसे हम क्या कहते हैं, संपूरक कोण कहते हैं। जैसे कि अगर मान लो ये कोई रेखा है, ठीक है, ये अगर मैं यहाँ पर कोई डिवाइडेशन कर दूं, अगर मान लो ये अगर 60 का है, तो ये वाला कोण कितने का होगा, 120 डिग्री का होगा, ठीक है। तो ये कोण कौन से कहलाते हैं, संपूरक कोण कहलाते हैं, जिनका योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। अभी हम इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसके क्वेश्चन करने का हम प्रयास करते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये परिभाषा समझ में आ चुकी होगी। अब हम देखते हैं कुछ कोणों के एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है, जिसमें हम कोण निकालने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे, ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें, ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल आता है, छोटा सा एग्जाम्पल है, ठीक है। ये अगर मान लो कोण है 60 डिग्री का, ठीक है, AOB 60 डिग्री का है, ठीक है। हमें परिवर्ती का मतलब होता है बाह्य कोण, ठीक है। बाह्य कोण AOB का, परिवर्ती AOB का मान ज्ञात करो। सवाल आते हैं हमारे ऐसे, परिवर्ती कोण AOB का मान ज्ञात करो, ठीक है। ठीक है, AOB आंतरिक में तो हमें कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री का कोण दिया हुआ है। हमें कह रहा है कि परिवर्ती कोण AOB का मान ज्ञात करो। तो हमने बात की थी, ठीक है, हमने एक कोण पढ़ा था जिसको हमने वृत्त कोण कहा था। वृत्त कोण को ही हम दूसरा नाम देते हैं परिवर्ती कोण, ठीक है। तो हमने वृत्त कोण के अंदर पढ़ा था कि ऐसा कोण जो 180 से तो बड़ा हो लेकिन 360 से कम हो, वो कौन सा कोण कहलाता है, परिवर्ती कोण कहलाता है या वृत्त कोण कहलाता है, ठीक है। यहाँ पर लिखा आ जाता है वृत्त AOB का मान ज्ञात करो, वृत्त कोण AOB का मान ज्ञात करो, ठीक है। तो इसको करने का बहुत ही सिंपल सा तरीका होता है। कैसे सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है, इसको करने का सिंपल सा तरीका होता है, ठीक है। टोटल कोण हमारे पास में कितना होता है, 180 डिग्री, सॉरी, टोटल अगर पूरे की बात करेंगे, संपूर्ण कोण की बात करेंगे, तो वो हमारे पास में होता है 360 डिग्री, ठीक है। अगर मैं 360 डिग्री में से आंतरिक कोण ये जितना दिया हुआ है ना, ठीक है, यहाँ पर अगर 60 हो, 70 हो, 80 हो, जितना भी होता है ना, ठीक है, अगर मान लो यहाँ पर 60 दिया हुआ है तो 60 डिग्री में इसको लेस कर दूं, माइनस कर दूं, तो मेरे पास में ये बाहरी कोण का मान आ जाएगा। कितना आ जाएगा, टोटल 300 डिग्री। ये लो, ये मेरा आंसर, ठीक है, ये लो 300 डिग्री इसका आंसर आ गया, ठीक है। आई होप इस क्वेश्चन में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, ठीक है। अब हम और एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि, ठीक है, इस कोण के, ठीक है, इस कोण या पूरक कोण के एग्जाम्पल लेते हैं। पूरक कोण अगर देखो मेरे पास में एक ये डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है, ये एक डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है 50 डिग्री, ठीक है। ये AOB एक रेखा है, AOB, ठीक है। हमें कह रहा है कि कोण AOC का मान ज्ञात करो।
ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन कई बार कंपटीशन लेवल के एग्जामों में भी पूछा जाता है। ठीक है, खास तौर से ये 8th या ठीक है 7th क्लास में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है जब हम बात करते हैं ऐसे कोण की। तो इसको करने का तरीका बहुत ही सिंपल होता है। इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है, अभी हमने पढ़ा था एक संपूरक कोण। संपूरक कोण क्या कहता है कि ये जो दो कोण है, ठीक है, इनका योग कितना होता है 180 डिग्री। बेसिकली अगर हम थोड़ा सा अगर गौर भी करें तो ये एक सरल रेखा पर बना हुआ आता है और सरल रेखा का ही मान कितना होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, सरल कोण का मान हमने देखा था 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब देखो अगर मैं इन दोनों कोण को आपस में जोड़ दूं तो मेरा कितना आ जाएगा 180 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो दो कोण कौन से, AOC और COB। मैंने कहा था आपको कोण तभी बनता है जब उनके बीच का जो एंगल हो वो कॉमन होना चाहिए। ठीक है, उभयनिष्ठ बिंदु होना चाहिए। तो पहला एंगल तो हो जाएगा AOC। तो इसको सॉल्व करते हैं। कोण AOC जहाँ पर कोण बन रहा है वो एंगल, ठीक है, वो बिंदु बीच में होगा। ठीक है, और COB प्लस COP इन दोनों का योग कितना होगा 180 डिग्री। अब 180 डिग्री होने के पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है। रीजन क्या देंगे हम, सरल कोण है ये एक। ठीक है, और हम ये भी लिख सकते हैं कि ठीक है संपूरक कोण में दोनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब हमारे पास में मान किसका है, COB का मान दिया हुआ, कितना दिया हुआ है 50 डिग्री। ठीक है, तो AOC प्लस 50 डिग्री बराबर 180। ठीक है, और अलजेब्रा के अंदर हम देखते हैं जब हम बात करते हैं पक्षांतरण के बारे में। ठीक है, पक्षांतरण की बात करते हैं। पक्षांतरण में हम क्या करते हैं, ठीक है, कि जब एक चीज, ठीक है, जो मतलब चर राशियां होती है उनको एक तरफ और अचर राशियों को एक तरफ रखा जाता है। ठीक है, तो पक्षांतरण नाम की हम एक विधि पढ़ते हैं जिसमें अगर एक चीज अगर बराबर के दूसरी तरफ जाती है तो उसका चिन्ह चेंज हो जाता है। ठीक है, अगर 50 को मैं उधर लेके जाऊंगा तो 50 यहाँ प्लस का है, उधर जाएगा तो वो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो ठीक है, तो AOC बराबर 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री। तो कोण AOC का मेरा मान कितना आ जाएगा, मेरे पास मान आ जाएगा 130 डिग्री। ठीक है, ये मेरे पास कितना आ गया 130 डिग्री। आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपके समझ में आए होंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले मैं। हाँ, तो आई होप दोस्तों आपको वो पिछले जो दो क्वेश्चन थे वो समझ में आए होंगे। अब उन्हीं पे बेस्ड मैंने 2-3 क्वेश्चन और लिए हैं। ठीक है, ताकि आपको ये वाला कोण का जो सवाल है वो अच्छी तरीके से एकदम क्लियर हो जाए। ठीक है, वापस वो का वो जो मैंने पहला एग्जांपल लिया था कि परिवर्ती कोण का मान बताना है, तो परिवर्ती कोण का मान निकालने का सीधा सा तरीका होता है कि जो आपको आंतरिक कोण दिया हुआ होता है, ठीक है, 360 में से आपको आंतरिक कोण माइनस कर देना है। ठीक है, तो 360 में से अगर मैं 45 को लेस करूँ, ठीक है, तो मेरे पास में कितना आ जाएगा, ठीक है, ठीक है 315 मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सा तरीका होता है, 360 में से माइनस कर दो, आपके सामने आंसर आ जाएगा। अब बात करते हैं थोड़ा सा इस कोण के बारे में, और थोड़ा सा अभी ये सवाल तो अभी देखा देखा लग रहा है क्योंकि हमने पिछला ही एग्जाम्पल, हमने दूसरा एग्जाम्पल इस तरीके से किया था, लेकिन ये वाला थोड़ा सा सवाल अच्छा है। ठीक है, अगर बात करें इसमें तो करना कुछ नहीं है, वो की वो चीज़ है जो हमने पिछले सेकंड एग्जाम्पल में ट्राई की थी कि दोनों कोणों का योग हमें कितना, वहाँ पर तो 180 किया था, लेकिन अब हमारे यहाँ पर कितना है, ठीक है, अब हमारे पास में इन दोनों कोणों का योग कितना होगा 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो पहला कोण हो जाएगा मेरे सामने AOC प्लस, ठीक है, दूसरा कोण क्या हो जाएगा COB बराबर कितना 90 डिग्री। क्यों, रीजन दे देंगे हम, पूरक कोण है क्योंकि ये दोनों, ठीक है, पूरक कोण है। ठीक है, तो AOB COB बराबर 90 डिग्री। हमें मान किसका दिया हुआ है, COB का मान दिया हुआ है, तो कोण AOC प्लस COB का मान है 25 डिग्री बराबर 90 डिग्री। ठीक है, तो AOC बराबर 90 माइनस 25 कितना हो जाएगा हमारा 55 डिग्री। ठीक है, तो AOC का मान कितना आ जाएगा हमारा 55 डिग्री आ जाएगा। आई होप इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। ठीक है, और तीसरा सवाल है, इसमें तो बहुत ही ईजी मेथड है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, आपको पूरा कोण 180 दिया हुआ है। ठीक है, तो 180 में से 45 को लेस कर दोगे, वो जो भी होगा आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार कर लेते हैं, AOC प्लस
ठीक है। अगर कारण देना चाहो तो जैसे हमने वहाँ पर पूरक कोण दिया तो यहाँ पर आप संपूरक कोण भी इसका कारण दे सकते हो। ठीक है। 45 है BOC का मान, तो AOC का मान कितना हो जाएगा 180 माइनस BOC का मान कितना है 45 डिग्री। ठीक है। तो AOC बराबर कितना हो जाएगा 180 में से 45 गए 5, ठीक है, सॉरी 5, हाँ 135, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो आई होप आपको ये कोण के जो प्रकार हैं, ठीक है, कोण के प्रकार और उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो आपको समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। थैंक यू।